हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो डेटेड 9th of November, वर्कशीट 53 for class 10th science subject and the topic is heredity and evolution. But सबसे पहले कोविड मैसेज to say stay safe in fight against COVID, wear a mask, use hand sanitizer, maintain social distancing. Okay, beta. Now let us discuss our worksheet. Our worksheet is heredity and evolution. Heredity plays an important role in determining various characteristics in humans. हमें पता है ह्यूमन बींग्स में जो भी कैरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं वो कौन करता है? हमारी हेरिडिटी करती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं. ओके. One of such characteristic is sex determination, that is, a woman will give birth to a male or a female child, is also dependent on heredity. और इतना ही नहीं, हेरिडिटी से ये भी डिसाइड होता है कि एक बेबी जो है वो मेल चाइल्ड होगा या एक फीमेल चाइल्ड होगी. वो कैसे पता चलता है? लेट अस सी नाउ. ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. ह्यूमंस में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर पेयर की हम बात करें तो 23 पेयर मतलब जोड़े में होते हैं. मीन्स अ टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम्स 46 क्रोमोसोम्स. वी गेट वन क्रोमोसोम इन ईच पेयर फ्रॉम मदर. और हमें अगर एक बेबी बनेगा तो वो भी क्या होगा? उसको 46 मम्मी और 46 पापा के, ये फादर एंड ये मदर के क्रोमोसोम्स है. इनमें से अगर बेबी की बॉडी में आएंगे तो 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर बॉडी. ओके. तो ऑल पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट पेयर. सारे पेयर परफेक्ट होते हैं एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स. सारे पेयर लगभग सेम होते हैं मेल और फीमेल में. बस एक पेयर जो होता है जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं वो अलग होता है. वुमेन हैव अ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स. जो लेडीज होती हैं उनमें एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, while the other is short one called Y, which is mismatched pair in male body. मेल बॉडी में एक मिसमैच पेयर होता है जो एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलके बना है. और ये जो क्रोमोसोम है, बाकी जो 22 पेयर्स है वो नॉर्मल ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो वन पेयर है दिस इज 6 क्रोमोसोम्स एंड दिस पेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड. ये जो 22 पेयर है बेटा, इनमें से जो है वो मम्मी और पापा से आ जाएंगे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाकी के. और ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक पेयर है, वो ये मदर की बॉडी का है, ये फादर की बॉडी में है, एक्स और वाई. अब इनमें से अगर आता है तो क्या होगा? अगर मदर से तो हमें पता है एक ही चांस है कि सिर्फ एक्स आएगा, लेकिन अगर फादर की बॉडी से एक्स आता है तो फीमेल चाइल्ड होता है, और अगर फादर की बॉडी से वाई आता है तो एक मेल चाइल्ड होता है. इट मीन्स देर इज अ chance of 50-50. It means 50% chance of the baby is to be a girl child and 50% chance of the baby to be a male child. Okay, beta. During zygote formation, a child always gets X chromosome from the mother. हमें पता zygote form होगा तो मम्मी से सिर्फ X chromosome मिलेगा. But the sex of the child is determined by the chromosome inherited by the father. लेकिन बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? वो फादर का क्रोमोसोम डिटरमाइन करता है. अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड एन एक्स क्रोमोसोम. अगर फादर से एक बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो ही विल बी तो द चाइल्ड विल बी अ गर्ल चाइल्ड. एंड वन हु इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम, और अगर किसी को वाई क्रोमोसोम मिलता है अपने फादर से तो ये क्या होगा? एक बॉय होगा. अब इसलिए मैंने आपको जैसे अभी करके बताया है एक्स और वाई का, हमें पता है फीमेल से ये
ये फीमेल से मिलेगा, ये मेल से मिलेगा। अगर हम इनके गैमीट्स देखें तो इससे गैमीट की संभावना सिर्फ एक्स एक्स की है, इससे गैमीट की संभावना एक्स और वाई की है। और अगर हम इसका पिनेट स्क्वायर बनाते हैं तो पिनेट स्क्वायर में भी क्या होगा, यहाँ पर अगर मेल का आप लिखो और यहाँ पर फीमेल का आप लिखो तो क्या पाओगे, एक्स 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 वाई। इट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ 50%. Thus, there are equal chances of a child being a girl or boy. It means बराबर चांस होते हैं कि एक चाइल्ड जो है वो बॉय है या एक गर्ल है, एंड द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड सोनली ऑन द क्रोमोसोम पास्ड टू द चाइल्ड बाय द फादर। और सिर्फ एक बच्चे का जो सेक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोलली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फादर का क्रोमोसोम है वही रेस्पॉन्सिबल होता है बेबी के सेक्स के लिए, कि बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर ही इज अ बॉय और शी इज अ गर्ल। ठीक है, तो ये जो पुरानी रूढ़िवादिता थी और लेडीज को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता था, तो वो बिल्कुल ही गलत था। और ये जेंडर स्टीरियोटाइप तोड़ दिया गया है। ये अब लोगों को क्लियर हो गया है कि द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फादर, और द क्रोमोसोम जो फादर से मिलते हैं उसी के वजह से बच्चा का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं हम। In a few reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determines whether the animals developing in the egg will be a male or female. देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि जो रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनका एग किस टेम्परेचर पर फर्टिलाइज करेगा उसके बेसिस पे उसका सेक्स डिटरमाइन होता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। और कुछ एनिमल जैसे कि स्नेल है, उसमें इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, वो अपना सेक्स खुद चेंज कर सकता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जनरली जेनेटिकली डिटरमाइंड। इसका मतलब स्नेल्स में जो सेक्स होता है ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड नहीं करता है जीन्स के ऊपर, वो डिपेंड करता है उसके अपनी विल के ऊपर। ठीक है, और ये बेटा ये जो फादर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आप कि हु इज रेस्पॉन्सिबल और फादर इज रेस्पॉन्सिबल, या ऐसा क्यों माना जाता है कि मदर रेस्पॉन्सिबल होती है जबकि मदर नहीं होती है। तो आपको इसमें ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हम क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमंस, now let us discuss the questions. Question number 1 is, in human, female sex chromosomes are represented by XX and XY represents sex chromosomes of father. Okay beta. Now second question is, how does the sex determination occurs in humans? Explain with diagram. तो आपको यहाँ से बताना है, ठीक है, और यहाँ तक आप बता सकते हो with these diagrams also. This is the answer of second question. Things, अब now this one. Things I now know and understand about sex determination. अब हमें इस चीज के बारे में पता चल गया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और कौन डिटरमाइन, मतलब सेक्स किस बेसिस पर एक चाइल्ड का डिटरमाइन होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये हमें इसमें पता चल गया है। थिंग्स आई फर्दर वांट टू नो अबाउट सेक्स डिटरमिनेशन, और आपको क्या क्या जानना है उसके बारे में वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा, कोविड वाली अपनी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना एंड बी सेफ एट होम। आई होप ये आपको वीडियो क्लियर होगी। ओके बेटा।